गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीवी सर का दोबारा स्वागत करता है आपके अपने चैनल पर। तो इससे पहले वाली सारी क्लासेस पसंद आ रही होगी आप लोगों को, तो आइए शुरू करते हैं। ज़्यादा टॉकिंग नहीं, सीधे स्टडी करते हैं। फर्रुखशियार, हम मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। उत्तर मुग़ल साम्राज्य के सम्राटों को सन 1707 के बाद से, तो आपको पता है फर्रुखशियार का टाइम पीरियड जो कल मैंने टाइम टेबल लिखवाया था वो आपको याद आ रहा होगा कि सन 1713 से 19 तक इसका टाइम पीरियड था बच्चों। ओके, इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर कि आखिर जो ये फर्रुखशियार था ये राजा कैसे बना, आखिर मुग़ल सम्राट कैसे बना बच्चों। इसके पीछे सैयद बंधुओं का हाथ था, मैंने आपको बता दिया था। किसका? सैयद बंधुओं, ये हिंदुओं के नेता सैयद बंधुओं के हाथ थे। और इस पर दो राजाओं के नाम, दो नेताओं के नाम आपको याद रखना है। एक तो हुसैन अली खां, एक किसका नाम याद रखना है बच्चों? हुसैन अली खां। और एक दूसरा नाम आपको याद रखना है अब्दुल्ला खां बच्चों। कौन सा खां? अब्दुल्ला खां आपको याद रखना है। ओके बच्चों, इन दोनों ने ही इस फर्रुखशियार को क्या किया? इस सिंहासन पर बिठाया मुगल सम्राट में। ओके, अब देखिए जब इन दोनों ने इसको बिठाया सिंहासन पर बच्चों, तो इसका भी फर्ज बनता है कि इनको कुछ न कुछ दे जाइए। अब इसमें से इसने किसको क्या दिया? इसने अब्दुल्ला खां को प्रधानमंत्री बनाया बच्चों। इसने अब्दुल्ला खां को क्या बनाया बच्चों? पीएम बोले तो वजीर बनाया बच्चों। क्या बनाया बच्चों? वजीर बनाया। ठीक हो रहे हैं। और हुसैन अली खां को बनाया बच्चों मीर बख्श बनाया। क्या बनाया बच्चों? मीर बख्श। आपको किसको बनाया? इसने हुसैन अली खां को बनाया। ठीक हो रहे हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि आखिर फर्रुखशियार ने जब इन दोनों को कुछ पद दिया तो इन दोनों को उपाधि भी दी। क्या दिया बच्चों? उपाधि। अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि हुसैन अली खां को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी। हुसैन अली खां को बच्चों जो उपाधि दी गई थी वो आपका याद रखना है। एक तो उमादुल मुल्क होगा बच्चों, उमाद मुल्क। ठीक है बच्चों, एक क्या रखना है पहले तो आपको? उमाद उद मुल्क। दूसरा आपको याद रखना है अमीर उल उमरा। कौन सा याद रखना है बच्चों? अमीर उल उमरा आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट याद रखना है बच्चों वो है आपको जो चीज़ याद है फिरोज जंग बहादुर। कौन सा? फिरोज जंग बहादुर। इसने उपाधि दी थी किसको? हुसैन खां अली को फर्रुखशियार ने ये उपाधि दी थी बच्चों। ठीक, इसके बाद आपको क्या याद रखना है यहाँ पर? एक कहीं पर आपको सिपह सालार या सिपलाहकार आपको मिल सकता है, जरूरी नहीं है बच्चों वो। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है? अब्दुल्ला को कौन कौन सी वो दी थी, मतलब उपाधि दी थी, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो नवाब कुत उल दिया था इसने। क्या दिया था बच्चों? नवाब कुत उल नाम उपाधि दी थी। फिर उसके बाद यार ए वफादार नाम भी उपाधि इसको दी थी। किसने? फर्रुखशियार ने आपका अब्दुल्ला को दिया था। उसके बाद सैयद अब्दुल्ला खां बहादुर दिया था। सैयद अब्दुल्ला खां बहादुर से भी इसको नवाजा गया था। इसके बाद जो एक अन्य नाम पूछा गया है बच्चों, ये आपका पूछा गया एग्जाम में है, यमीन उद्दौला। कौन सी उपाधि बच्चों? यमीन उद्दौला उपाधि दी थी। ये बच्चों फर्रुखशियार ने इन दोनों को क्या दिया था बच्चों? उपाधि दी थी। क्या दी थी बच्चों? उपाधि। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नवाब कुत उल, यार ए वफादार, सैयद, ठीक है, अब्दुल्ला खां बहादुर, यमीन उद्दौला। इसके बाद अगर हुसैन अली खां की बात की जाए, उमाद उल मुल्क, अमीर उल उमरा, फिरोज जंग बहादुर। ये आपको याद रखने हैं बच्चों जो फर्रुखशियार ने इनको
उपाधि दी थी। ठीक, इसके बाद आपको क्या याद रखना है बच्चों, आपको मैं इससे पहले बताया मैंने कि सन 1710 में जब सिख नेता बंदा बहादुर ने कहा आपका सरहिंद पर क्या क्या था बच्चों, आक्रमण करके उसको जीता था, फिर मुगलों ने क्या कर लिया, उसको जीत लिया था। तो क्या हुआ कि जब मुगलों ने सन 1711 में उसको जीत लिया था तो बंदा बहादुर को क्या कर लिया, कैद कर लिया गया बच्चों। तो सन 1617 में आपका कब बच्चों, सन 1617, कहीं पर आपको 1617 भी मिलेगा लेकिन आपको सन 1716 में इस फर्रुखशियार ने बंदा बहादुर को क्या कर लिया बच्चों, मरवा दिया। क्या कर दिया बच्चों, मरवा दिया। कहा जाता है कि इस पर भी इनका हाथ था बच्चों। किनका हाथ था, तो ये सैयद बंधुओं का हाथ था। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, जो भी हुआ था, बट हत्या करवा दी थी, इतना आपको याद रखना है। ठीक, अब आपको क्या याद रखना है बच्चों यहाँ पर कि सैयद बंधुओं ने बच्चों, अब क्या सैयद बंधु फिर से हाईलाइट में आएंगे और सैयद बंधुओं क्या कर देंगे, इस फर्रुखशियार की क्या कर देंगे बच्चों, मृत्यु कर देंगे गला दबाकर। क्या दबाकर, गला दबाकर। ठीक है बच्चों, अब कैसे, अब देखिएगा सैयद बंधुओं ये मिल जाते हैं मराठों से। किससे मिल जाते हैं बच्चों, मराठों से मिल करके, और मराठा जिससे मिलते हैं ये बालाजी विश्वनाथ से मिलते हैं। किससे मिलते हैं बच्चों, बालाजी जो पेशवा विश्वनाथ, विश्वनाथ के साथ मिल करके बच्चों ये फर्रुखशियार की क्या कर देते हैं बच्चों, हत्या कर देते हैं। आपको ये चीज याद होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि इस, अब याद रखना फर्रुखशियार की मृत्यु किसने की थी, बालाजी विश्वनाथ जो एक मराठा था। आपको याद रखना है सैयद बंधु के साथ मिल करके। अब फर्रुखशियार पर आपको क्या याद रखना है बच्चों, इसने दक्षिण भारत, इसने क्या किया बच्चों, दक्षिण भारत के 6 सूबों को, कितने सूबों को बच्चों, 6 सूबों, 6 सूबों की सूबेदारी, सूबेदारी चिनकिच खां को, किसको बच्चों, चिनकिच खां को दिया था बच्चों। ठीक है, चिनकिच खां को कितने सूबों की सूबेदारी दी थी बच्चों, 6 सूबों की सूबेदारी इसको दिया था बच्चों। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है बच्चों, इसी के समय पर इसने एक शाही फरमान जारी किया बच्चों। ठीक है, इसने सन 1717 में बच्चों, कब बच्चों, सन 1770 में, सन 1717 में इसने एक फरमान जारी किया बच्चों। और इस फरमान में इसने लिखा कि जितने भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त व्यापार करने की क्या दे दी, छूट दी बच्चों। न सिर्फ इस भारत के पश्चिमी तट वाले रीजन से, अब इसने कहां से भी छूट दिया बच्चों, इस बंगाल वाले रीजन से भी। तो बंगाल से भी अब क्या कर सकते थे, वो आ सकते थे और बंगाल में भी वो क्या कर सकते थे, कंपनी स्थापित कर सकते थे। फर्रुखशियार ने ऐसा फरमान जारी किया था बच्चों, मतलब कोई फीस नहीं ली बच्चों। ठीक, इस तरीके से आपका अंततः फर्रुखशियार की मृत्यु हो जाती है और बताया जाता है ये फर्रुखशियार एक घृणित एंड कमजोर, घृणित एंड कमजोर राजा था बच्चों। घृणित और क्या था बच्चों, एक कमजोर राजा था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में घृणित और कमजोर राजा किसे बोला गया है, फर्रुखशियार को। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप ये क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। तब तक के लिए मैं क्या कर दूं, मिटा देता हूं इसके बाद। हाँ बच्चों, दिख रहा है ये चेहरा, हाँ अब देखेंगे बच्चों। ठीक है, फिर अब आपने लिख दिया तो अब क्या करेंगे, सीधे मिटाएंगे बच्चों। अब रफी उद्दौला, अब क्या डालेंगे बच्चों, नया शासक होगा रफी साहब को पढ़ेंगे हम। किस साहब को पढ़ेंगे बच्चों, रफी साहब को। आशा करता हूं कि क्लासेस समझ में आ रही होंगे और बारी बारी से आप नोट्स बना रहे होंगे बच्चों। ठीक है, रफी उद दरजात, रफी उद दरजात आप अब पढ़ने वाले हो मेरे साथ। रफी उद दरजात, अगर इसकी टाइम पीरियड की बात करूं तो 28 फरवरी से 6 जून तक ये बैठता है
और सिर्फ 1719 में ही बैठता है बच्चों। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा इस पर कि ये ऐसा शासक हुआ है जो सबसे कम समय के लिए मुगल शासन पर बैठता है बच्चों, मतलब मुगल सिंहासन पर सबसे कम, क्या बच्चों, सबसे कम समय के लिए ये शासन कर बैठता है, मात्र 4 माह बच्चों। कितने माह? सबसे कम समय। ओके बच्चों, अब कितना कम समय? फिर मात्र 4 माह तक लगभग। ठीक है बच्चों, और इसको बिठाने में किनका हाथ था? सैयद बंधुओं का। इसको बिठाने में किसका हाथ था बच्चों? सैयद बंधुओं का। और इस पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों, सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है इस पर कि इसकी मृत्यु कैसे होती है। इसकी मृत्यु बच्चों क्षय रोग के कारण होती है बच्चों। किस रोग के कारण? तपेदिक के कारण, क्षय रोग। ओके बच्चों, क्षय रोग के कारण इसकी क्या हो जाती है बच्चों? मृत्यु हो जाती है। इतना आपको याद रखना है। ओके बच्चों, अब रफीउद दर्जात तो इतना ही पढ़ना है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद सीधे रफ़ी। फिर से रफ़ी साहब आएगा और उसका नाम होगा रफ़ी उद दौला। कौन होगा बच्चों? रफ़ी उद दौला। इससे पहले दर्जात था उद दौला। ओके बच्चों, अच्छा, ये भी लगभग 4 माह से थोड़ा अप रहता है। 6 जून से 17 सितंबर 1719 इसका भी आपको टाइम पीरियड इतना ही मिलेगा। ठीक है, एक बार यहाँ तक हम तुरंत शासकों को रिकॉल करते हैं। पहला आपको मैंने पढ़ाया बहादुर शाह, दूसरा जहांदर शाह, तीसरा फर्रुखशियर। ठीक है बच्चों, फर्रुखशियार। चौथा अभी रफ़ी उद दर्जात, पांचवा रफ़ी उद दौला। ओके बच्चों, कुल कितने शासक हुए हैं? 12 शासक। उत्तर मुगलकालीन सम्राट 1707 से 1857 तक। ओके बच्चों, तो हम 5वें में हैं, हम फटाफट से कवर करेंगे इसको भी। अब देखिए, इसको बिठाने पर किसका हाथ होगा? ये सैयद बंधुओं की सहायता से बच्चों। किसकी सहायता से बच्चों? सैयद बंधुओं की सहायता से कहाँ पर बैठता है बच्चों? शासक पर बैठता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके बाद मैं सैयद बंधु को मारने वाला हूँ मोहम्मद पर, मोहम्मद शाह पर आऊँगा। तो सैयद बंधुओं की सहायता से ये शासक पर बैठता है। और आपको इसके बाद याद रखना है कि इसने क्या किया था ना बच्चों, इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी बच्चों। कौन सी उपाधि बच्चों? शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। इतना आप लोगों को याद रखना है कि किस शासक ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो उसका नाम है आपका, जो शासक मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनका नाम है रफ़ी उद दौला। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ओके बच्चों, इस पर भी कुछ नहीं मिलता है और आपको इतना ही याद रखना है। कहा जाता है इसकी मृत्यु पेचिश के कारण हुई थी, बट आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि पहली इतिहास हो, चाहे उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, पीसीएस से लेकर के उससे अदर जो भी क्लास आपके अंदर है, तो सारे क्लास आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इतिहास ये सारे एग्ज़ाम के लिए आपके सफिशेंट है बच्चों। ठीक, इसके बाद मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर बोला गया है, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह, जो मोहम्मद शाह से बैठेगा उनका नाम होगा रोशन अख्तर साहब। ठीक है, रोशन अख्तर साहब को मैं बिठा रहा हूँ सिंहासन पर और इनका टाइम पीरियड होगा बच्चों 48 तक। कहाँ से कहाँ? सन 1719 से 48 तक इनका क्या होगा बच्चों? रोशन अख्तर साहब का क्या होगा टाइम पीरियड? ये शासक बच्चों सिंहासन पर, ये रोशन अख्तर से नहीं बच्चों, मोहम्मद शाह नाम से बैठता है बच्चों। किस नाम से बैठता है बच्चों? मोहम्मद शाह नाम से बैठता है। इतना आपको याद रखना है बच्चों। ठीक, अब इसने क्या किया बच्चों? इसको भी सैयद बंधुओं ने बिठाया बच्चों। सैयद बंधुओं की सहायता से सिंहासन पर क्या करता है बच्चों? बैठता है। ठीक है बच्चों, अब कहा जाता है कि इसके समय सैयद बंधुओं की हत्या, मतलब सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। क्या हुआ था बच्चों? अंत किया गया सन 1722 में।
ठीक है। तो सैयद बन्नू का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे आपके दिमाग के रिकॉल के लिए। अच्छा, जब मैं आपको मुगल साम्राज्य का पतन पढ़ा था ना बच्चों, तो वहां पर मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि बाह्य आक्रमण के कारण भी तो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। तो बाह्य आक्रमण में आपको याद रखना है, नादिर शाह को लेकर के आ रहा हूं मैं। आप किसको लेकर के आ रहा हूं बच्चों? नादिर शाह का आक्रमण। तो आपको याद रखना है कि नादिर शाह का आक्रमण किसके समय पर हुआ? मोहम्मद शाह के समय पर हुआ था बच्चों, यानी रोशन अख्तर के समय पर आपका नादिर शाह का आक्रमण होता है 24 फरवरी सन 1739 में बच्चों, ठीक है। और ये जहां होता है बच्चों, वो है आपका पंजाब वाले रीजन में करनाल पर होता है बच्चों। कहां पर होता है बच्चों? करनाल में ये आक्रमण करता है। किस तरीके से आक्रमण किया था, इसके बाद जब मैं नादिर शाह, पर्सनल नादिर शाह पढ़ाऊंगा, वो वहां पर अच्छे से पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है। बट अभी इतना ही याद रखना है कि नादिर शाह का आक्रमण भारत पर कब हुआ? सन 1739 में। ओके बच्चों। इसके बाद जब ये मारा जाता है तो इसके बाद इसका सेनापति बच्चों, किसका सेनापति? नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली। कौन बच्चों? अब्दाली साहब आता है आक्रमण करने के लिए भारत में, और वो टाइम होता है बच्चों सन 1748 में। वो भारत पर क्या करता है बच्चों? आक्रमण करता है, ठीक है बच्चों। ये भी आपको याद रखना है बच्चों, ठीक। अब आपको क्या याद रखना है बच्चों? यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था बच्चों। ये कहां पर? मयूर सिंहासन बच्चों। कहां बच्चों? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम राजा था बच्चों। ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। शाहजहां ने निर्माण करवाया था, आपको ये चीज याद होनी चाहिए। अब आपको क्या याद रखना है बच्चों? इसके समय पर कई स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आ गए थे बच्चों, जैसे बंगाल है, अवध है, उड़ीसा है, हैदराबाद है, गंगा और यमुना दो आपका क्षेत्र है बच्चों। तो उसको मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी यहाँ आपको देखना है एक चीज बच्चों, कि इसने सन 1720 में आपका जजिया टैक्स को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किसने जजिया कर को पूर्ण तरीके से समाप्त किया? मोहम्मद शाह ने, और जिसे हम रोशन अख्तर, और रोशन अख्तर साहब मोहम्मद शाह की उपाधि से राजा बनता है, मतलब सिंहासन पर बैठता है बच्चों। तो जजिया टैक्स किसने समाप्त किया? मोहम्मद शाह ने, ठीक है बच्चों। अब आपको इसके बाद याद रखना है कि इसके समय पर एक उत्सव का आयोजन हुआ बच्चों। उस उत्सव का नाम है बच्चों आपका फल वालों की सैर। कौन सा सैर बच्चों? फल वालों की सैर। फल वालों की सैर। फल वालों की सैर उत्सव आपका किसके समय पर हुआ बच्चों? मोहम्मद शाह के समय पर हुआ। और ये जहां पर हुआ बच्चों, उस जगह का नाम दिल्ली है, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहिब के दरगाह पर हुआ बच्चों। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहिब के दरबार में हुआ बच्चों। ओके, के दरबार में हुआ। और ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहिब का दरगाह कहाँ है बच्चों? ये आपका दिल्ली में है बच्चों, ठीक। और फल वालों की सैर त्योहार इसी के समय पर हुआ था, ये आपको याद रखना है बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि मोहम्मद शाह को कैसा बादशाह कहा गया है बच्चों? रंगीला बादशाह। कैसा बादशाह कहा गया है बच्चों? रंगीला बादशाह। वो रंगीला बादशाह क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सुरा और सुंदरी में क्या रहता था? ततलीन रहता, मतलब इसी पर घिरा रहता था। सुरा एंड सुंदरियों के बीच रखने के कारण इसको किस नाम से भी नवाजा जाता है? रंगीला बादशाह। कौन सा बादशाह? रंगीला बादशाह, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि रंगीला बादशाह पर आपका सवाल बनाया गया है बच्चों, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नादिर शाह का आक्रमण बच्चों सन 1739। टॉप हेडिंग डालेंगे आप फिर से, नादिर शाह का आक्रमण। क्या आक्रमण बच्चों? नादिर शाह का आक्रमण।
ठीक, तो इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों। नादिर शाह का आक्रमण आप टॉप हेडिंग डालेंगे। तो नादिर शाह देखते हैं कहाँ से आया था। तो नादिर शाह बच्चों ईरान, जिसे हम ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, नादिर शाह को, नादिर शाह जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन, क्या कहेंगे बच्चों, ईरान का नेपोलियन। ठीक है, तो उससे पहले बच्चों एक चीज आपको याद रखना है बच्चों, इस नादिर शाह से पहले आपको क्या याद रखना है बच्चों, कि एक दो पॉइंट आपको हर हाल में याद रखना है बच्चों। जो मैंने आपको स्वतंत्र राज्य बताए थे किसके समय पर बच्चों, वो बताए थे मैंने मोहम्मद शाह के समय पर। वो जरूरी तो है वैसे, इस पर से कुछ जरूरी है बच्चों, उसको जरूर आपने नोट डाउन करने हैं। नादिर शाह के समय पर, इससे पहले कि क्या कोई भारत में स्वतंत्र राज्य हुए थे, हाँ तो हुए थे, तो कौन कौन से हुए थे उसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया नहीं है। तो नादिर शाह को हम कल पढ़ेंगे। तो आप क्या डालेंगे, कुछ स्वतंत्र राज्य, कुछ स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्य किसके समय पर, रोशन आरा के समय पर। ठीक है बच्चों, मतलब मोहम्मद शाह के समय पर। तो आपको क्या याद रखना है बच्चों, सबसे पहले तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा याद रखना है बच्चों। क्या याद रखना है बच्चों, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये क्षेत्र बच्चों। यहां पर मुर्शिद कुली खां, कौन कुली खां बच्चों, मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक, इसके बाद आपको क्या याद रखना है, अवध में शहादत खां ने, कहा बच्चों, अवध में शहादत खां ने। और इसके बाद याद रखना है आपको, जो आपका गंगा और दोआब का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रोहिल्यों ने, गंगा एंड यमुना का दोआब क्षेत्र बच्चों। ठीक है, दोआब क्षेत्र, इसमें रोहिल्लों ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था बच्चों। इसके बाद जो आपका फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में आपका बंजारों या बंजारों नवाबों ने अपना स्वतंत्र राज्य अस्तित्व कर लिया था। और साथ में आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर, दक्कन में निज़ाम उल मुल्क साहब ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी थी। और इसके बाद आपको याद रखना है कि जो आपका भरतपुर और मथुरा वाला रीजन था, भरतपुर राजस्थान में पड़ता है बच्चों, सवाल बना है भरतपुर एंड जो मथुरा वाला रीजन है, इस पर बदन शाह ने स्वतंत्र राज्य का घोषणा कर दिया था। आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक, तो फिर से एक बार आपको याद रखना है, जो आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुर्शिद कुली खां, वहीं अवध में शहादत खां, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, जो आपका इस इंडिया के इस वाले रीजन पे जाओगे आप, इंडिया के इस क्षेत्र में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर बंगाल मिलेगा बच्चों, यहीं पर आपको बिहार मिलेगा, यहाँ पर आपका उड़ीसा मिलेगा। तो इस रीजन पे आपका किसने, मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र राज्य का क्या कर लिया था बच्चों, उद्भव कर लिया था। तो इसके बाद अवध ये रीजन में पड़ता है उत्तर प्रदेश वाले में बच्चों। तो उत्तर प्रदेश में अवध में शहादत खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी। वहीं आपका गंगा यमुना का जो ये रीजन था बच्चों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड, इस वाले क्षेत्र में रोहिल्यों ने अपना स्वतंत्र राज्य अस्तित्व कर लिया था बच्चों। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक जगह और है बच्चों, फर्रुखाबाद। इस फर्रुखाबाद में आपका बंजारा नवाबों ने स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में कर लिया था। इसके बाद आपको जो दक्कन, ये मध्य प्रदेश वाला रीजन मिलता है, यहाँ पर आपका
जो इस वाले कॉन्टिनेंट में आपका दक्कन है, तो यहाँ पर निज़ाम उल मुल्क साहब ने क्या कर लिया था, स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में ला लिया था। और जो आपका ये राजस्थान का रीजन है भरतपुर, साथ में उत्तर प्रदेश का मथुरा, इन रीजनों में आपका ये जो आपका बदन सिंह था, इसने यहाँ पर स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में ला लिया था बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आप इसको मैप के थ्रू ड्रॉ करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा बच्चों। तो हम कल यहाँ से पढ़ेंगे नादिर शाह का आक्रमण सन 1739। इसके बाद आखिर वो ईरान से कैसे आया, ईरान का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, और उसके बाद वो काबुल आता है, फिर लाहौर, फिर इस तरीके से वो सिंध क्षेत्र से होते हुए पंजाब वाले क्षेत्र में आक्रमण करेगा। फिर शहादत खां के बाद वो शहादत खां के नेतृत्व में वो भड़क जाता है, फिर आपका दिल्ली पर आक्रमण कर जाता है। तो उसकी कहानी हम कल बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करिए किस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए बच्चों। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।